सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट नॉलेज आरएसडी। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करना चाह रहा हूँ ऑर्केस्ट्रा में छोटा सा सेटअप बांधने के लिए। मतलब अगर आप ऑर्केस्ट्रा में अपना साउंड सेटअप लगाना चाहते हैं तो कौन सा सेटअप लगाना चाहिए, किस तरीके से सेटअप मतलब जो आप बांध सकते हैं, मतलब किस तरीके से आप पूरा जो एम्पलीफायर है उसकी सेटिंग कर सकते हैं, कनेक्शन किस तरीके से कर सकते हैं और कौन कौन से सामान आप यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ ऑर्केस्ट्रा में जो साउंड सेटअप डालते हैं उसके लिए। तो इसमें मेनली आपको साउंड प्रोवाइड करना रहता है। मतलब ज़्यादातर माइक यूज़ किया जाता है, जो सिंगर रहते हैं या फिर जो भी ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे कि ऑक्टापैड हो गया, गिटार हो गया या फिर कीबोर्ड वगैरह हो गए। वो सारे चीज़ को कनेक्शन करके आप मिक्सर में उसको फिर आउटपुट देना। आउटपुट कहाँ से आएगा? एम्पलीफायर से आएगा। एम्पलीफायर से कहाँ पे आएगा? आपके स्पीकर में आएगा। ये टोटल जो प्रोसेस रहता है ये ऑर्केस्ट्रा में रहता है। तो ऑर्केस्ट्रा में किस तरीके से कनेक्शन करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा जो सेटअप रहेगा वो आहूजा का रहेगा। आहूजा मतलब जो आहूजा ब्रांड है उसके एम्पलीफायर रहेंगे, उसी का स्पीकर्स रहेंगे। ठीक है। मिक्सर हो सकता है मैं दूसरा बता दूं आपको, वो आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट एक बेसिक तरीका है कनेक्ट करने का। चाहे आप कोई भी कंपनी का एम्पलीफायर लीजिए, कोई भी स्पीकर लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ उसी तरीके से कनेक्शन होता है। तो आहूजा का कौन सा एम्पलीफायर यूज़ करने जा रहे हैं? हम आहूजा का एक LXA7600 का एम्पलीफायर यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है। ये जो आप अपने सामने देख सकते हैं, ये जो एम्पलीफायर रहता है इसमें दो चैनल रहते हैं। एक होता है चैनल ए, दूसरा होता है चैनल बी। अब चैनल ए जो रहता है वो आप देख सकते हो, उसका नॉब दिया हुआ है यहाँ पे सामने में। ये जो आप देख सकते हैं चैनल ए का नॉब है, यहाँ से आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये चैनल बी का है। ठीक है। इससे आप चैनल बी मतलब इस तरफ का जो एरिया है ये चैनल बी है और इस तरफ का एरिया जो है वो चैनल ए है। ठीक है। और यही चैनल मास्टर चैनल बोला जाता है। अगर आप इसको ब्रिज मोड में कनेक्ट कर देते तो दोनों चैनल आपस में कनेक्ट होकर चैनल ए से ही ऑपरेट होता है। इनपुट भी चैनल ए में आएगा और कंट्रोल भी चैनल ए से ही होगा और आउटपुट भी चैनल ए से ही जाएगा। ठीक है। टोटल जो आपका वाटेज रहेगा उसका। तो अब इसके कुछ ब्रीफ में स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये जो एम्पलीफायर है इसमें आपको मैं इसके स्पेसिफिकेशन शो कर देता हूँ। ये इसका स्पेसिफिकेशंस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो स्टूडियो में, जैसे स्टूडियो का मतलब होता है दोनों चैनल इंडिविजुअली काम करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 ohms में 1600 वाट एक चैनल पर डाल सकते हैं। मतलब दो चैनल में आप 1600 वाट करके आप आराम से जो आपका है लोड है वो डाल सकते हैं। ठीक है। तो इसके हिसाब से 3200 वाट हो जाता है। अगर आप 1600 वाट के हिसाब से डालेंगे तो 3200 वाट का टोटल आप इसमें इनपुट डाल सकते हैं, मतलब लोड डाल सकते हैं, सॉरी इनपुट नहीं। ठीक है। और 4 ohms में आपको 2600 वाट देता है पर चैनल में और 2 ohms में 3800 वाट देता है। ठीक है। ये RMS पावर है इसका। ठीक है। और मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि जब भी आप लोड डालते हैं तो हमेशा थोड़ा सा लोड मतलब एम्पलीफायर में थोड़ा सा हेडरूम बचना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस कोई पीक सडन स्ट्राइक इन वोल्टेज हो या फिर कभी ये आपका साउंड ज़्यादा खोलना पड़ जाए या फिर वोल्टेज इंक्रीज हो जाए एकदम से। अगर वोल्टेज इंक्रीज होगा तो कभी कभार साउंड एकदम से बढ़ जाता है और साउंड एकदम से बढ़ेगा तो आपका एम्पलीफायर को नुकसान हो सकता है ना। आपका एम्पलीफायर के साथ साथ आपके स्पीकर को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि मान लो 1000 वाट है तो आप उसमें 700 से 800 वाट का आप स्पीकर डालिए। ठीक है। उससे ज़्यादा ना डालिए। और जब खासकर जब आप सबवूफर कनेक्ट कर रहे हो तो लगभग हाफ वाटेज बचना चाहिए। मान लीजिए 1000 वाट का है तो आप उसमें 500 से 600 वाट का आप बॉक्स डालिए जो सबवूफर है उसमें, क्योंकि उसका जो प्रोग्राम पावर है डबल हो जाता है। आपको लगभग हर स्पीकर में जो प्रोग्राम पावर रहता है डबल हो जाता है। ठीक है। तो ब्रिज आउटपुट में देखेंगे तो 8 ohms में 5200 वाट देता है और 4 ohms में 7600 वाट देता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप THD देखेंगे तो ये THD जो है वो आपका 1% से कम है। और लो पास फिल्टर वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं, आप वो अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मेन आता है डैम्पिंग फैक्टर। डैम्पिंग फैक्टर जो आपका 400:1 है 8 ohms के रेंज पे। ठीक है। तो ये हो गया आपका ब्रीफ में जो इसका एम्पलीफायर का इंट्रोडक्शन था, मतलब कितना वाटेज हैंडल कर सकता है। 8 ohms में 1600 वाट एक चैनल पे हैंडल कर सकता है। हम यहाँ पे ब्रिज कनेक्शन नहीं करेंगे, हम यहाँ पूरा स्टीरियो कनेक्शन करेंगे। अब स्टीरियो क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए, अगर आप बेस और मिड लगा रहे हैं तो ये टू वे हो जाता है कनेक्शन। टू वे का मतलब आपको पता होगा, मतलब एक में लो साउंड आएगा, सबवूफर का जो साउंड जो रहता है धमक जिसमें आती है वो आती है, और दूसरे में मिड, मतलब मिड में आपको फुल रेंज आपका पूरा साउंड आता है एक तरीके से।
बेस भी रहेगा, मिड भी रहेगा और हाई भी रहेगा, उसमें मिक्स रहता है मिड में एक तरीके से। और अगर थ्री वे करना चाहते हैं तो उसमें आपको लो, मिड और हाई, मतलब लो के लिए अलग सेक्शन रहेगा, मिड के लिए अलग सेक्शन रहेगा और हाई के लिए जिसमें छन छन की आवाज़ आती है वो अलग से आप डालते हैं। तो अभी जो ऑर्केस्ट्रा में हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो नॉर्मल टू वे कनेक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कनेक्शन किस तरीके से होगा? कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले अब कौन सा हम लोग इसमें वूफर कनेक्ट करेंगे, कौन सा स्पीकर कनेक्ट करेंगे वो देख लेते हैं। अब आई होप आपको एम्पलीफायर का समझ में आ गया होगा क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशंस है, और इसके बैक पैनल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये इसका बैक पैनल है। तो बैक पैनल में आप देखेंगे तो बैक पैनल में आपको ये जो है ये आपका चैनल बी का आउटपुट है, मतलब यहाँ पे चैनल बी का जो आपका स्पीकर वो लगेगा, जो भी आप सबवूफर बांधेंगे या टॉप डालेंगे वो आप यहाँ से डालेंगे, और चैनल ए का यहाँ से डालेंगे। इसके ऊपर में कनेक्शन किस तरीके से करना वो दिया हुआ है। अगर आप चैनल ए खाली कनेक्ट करते हैं तो आपको जो कॉम रहेगा, मतलब स्पीकर का जो माइनस टर्मिनल रहेगा वो टू माइनस जो आपके स्पीकॉन के टू माइनस है उसमें कनेक्ट होगा और टू प्लस में कनेक्ट होगा पूरा उसमें। और अगर चैनल मतलब जैसे स्टूडियो और ये ब्रिज मोड का मैंने बताया है, जैसे मैंने बताया था आपको चैनल ए मास्टर चैनल हो जाता है, तो चैनल ए जो मास्टर चैनल हो जाता है तो उसमें आप इस तरीके से कनेक्शन करेंगे स्पीकर में। अब अगर स्टूडियो और मोनो मतलब सिंगल चैनल इंडिविजुअली अगर आप कनेक्ट करते हैं तो हम किस तरीके से कनेक्शन करेंगे, एक चैनल में पूरा बेस डाल देंगे, दो डुअल डालेंगे और एक चैनल में दो टॉप डाल देंगे। तो उसके लिए कनेक्शन आपका चैनल ए और चैनल बी में दोनों इसी तरीके से होगा, वन प्लस वन माइनस में आप कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉम वन माइनस में रहेगा और स्पीकर का पॉजिटिव टर्मिनल वन प्लस में रहेगा। ये चीज़ दोनों टू ओम्स और मतलब टू ओम्स, फोर ओम्स और एट ओम्स तीनों में काम करेगा, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। और अगर आप इसमें नहीं कनेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो बाइंडिंग पोस्ट टर्मिनल्स है वो दे देते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट वायर कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका चैनल बी के लिए ये दोनों, ये कॉम और ये प्लस, और ये आपका चैनल ए के लिए है। अगर ये बीच वाले में यूज़ करेंगे तो ये ब्रिज का काम करेगा फोर ओम्स, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब आपको चैनल ए को आपका सबवूफर के लिए देना है, चैनल बी को टॉप के लिए देना है। कनेक्शन लास्ट में देखेंगे। ऊपर में यहाँ पे आपको इनपुट सेक्शन दिखता है, यहाँ से आप इनपुट डालेंगे अपने मिक्सर से चैनल ए में और दूसरा इनपुट चैनल बी में, मतलब कोई भी मिक्सर में दो आउटपुट दिए रहता है लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग। तो उसी को चैनल ए में एक में डालेंगे और जो राइट वाला है उसको चैनल बी में डाल सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग किसी में भी डाल सकते हैं, वैसे कोई उसमें कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और ये ग्राउंड ऑन ऑफ के लिए स्विच दिया हुआ है। लो पास फिल्टर दिया है, अगर आप लो पास फिल्टर को ऑफ कर देते हैं तो जो जिस तरीके से नॉर्मल एक एम्पलीफायर काम करता है सभी आउटपुट आपको देगा। तो अगर आप लो पास फिल्टर को 120 हर्ट्ज में डाल देंगे या फिर 80 हर्ट्ज में डाल देंगे तो आपको साउंड में चेंजेस दिखेगी। तो जहाँ पे आप सबवूफर कनेक्ट करेंगे वहाँ पे इसको आपको या तो 120 हर्ट्ज में रखें या तो 80 हर्ट्ज में रखें, ये आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इससे आपका जो साउंड रहेगा जिसमें खाली लो मतलब खाली जो बेस का साउंड है वो आएगा, ठीक है। ये लो पास फिल्टर होता है ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिमिटर दिया है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, वैसे हम इसको सजेस्ट करते हैं कि इसको ऑन रखिए। उसके बाद यहाँ पे इनपुट का मोड दिया है, स्टूडियो में डालना है, मोनो में डालना है, फिर ब्रिज में डालना है। हम स्टूडियो में ही कनेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग दोनों चैनल को इंडिविजुअली यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों हैं ये आपस में लिंक्ड रहते हैं। अगर आप एक्सएलआर पिन यूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और अगर आप टीएसआर जेक सॉकेट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सेंसिटिविटी रहता है, ये नॉर्मली हम लोग 0.775 वोल्ट में ही रखते हैं, और इसमें भी लो पास फिल्टर किया है, इसको हम ऑफ रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा सेटिंग देख सकते हैं। अब आता है स्पीकर कौन सा यूज़ करना चाहेंगे। स्पीकर जो है मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये आपका स्पीकर है आहूजा का, ये है SWX1300DX, ठीक है। ये 18 इंची के दो स्पीकर इसमें डले रहते हैं, ठीक है। इसमें 4 इंची के कॉइल लगे रहते हैं, ठीक है। ये सबवूफर जो है आपका 1300 वाट का RMS आउटपुट देता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप दो बॉक्स कनेक्ट करते हैं तो आपको 1300 आपको 2600 वाट होता है, ठीक है। 2600 वाट का आपको टोटल आउटपुट बनता है। अब 2600 वाट अब कैसे कनेक्ट होगा, सबसे पहले इसका इम्पीडेंस देखेंगे तो ये 4 ओम्स का एक बॉक्स बनता है। अभी जो आपका एक बॉक्स आता है ये वाला, ये जो सबवूफर है ये आपका 4 ओम्स का नॉमिनल इम्पीडेंस देता है। और अगर आप ये दो बॉक्स को पैरेलली कनेक्ट करते हो तो 2 ओम्स हो जाता है। 2 ओम्स का मतलब
अगर आप पैरेलली कनेक्ट करने का मतलब तो प्लस को प्लस के और माइनस के साथ जोड़ दिए, उसके साथ आपका जो पैरेलल कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और सीधा उसी टर्मिनल में से आपको प्लस और माइनस अलग से लेना पड़ता है और डायरेक्ट कनेक्ट करना पड़ता है आपके एम्पलीफायर में। ठीक है, तो उसका जो फिर नॉमिनल इम्पीडेंस होगा 2 ओम्स होगा। अब ये 2 ओम्स में आपने देखा अभी फिलहाल में कि 2 ओम्स में आपका जो वाटेज रहता है, आपका एम्पलीफायर जो रहता है स्टीरियो मोड में 2 ओम्स में 3800 वाट देता है, मतलब एक चैनल में 3800 वाट देता है। ठीक है, 3800 वाट देता है। तो आपका यहाँ पे लोड कितना डल रहा है, आपका 2600 वाट एक चैनल में डल रहा है। ठीक है, तो उसके बावजूद भी यहाँ पे लगभग 1200 वाट का आउटपुट आपका बचता है, मतलब लोड आपका बचता है। 1200 वाट और डाल सकते हो, तो वो जो है वो हम हेडरूम बचा रहे हैं एम्पलीफायर के लिए, ताकि लोड कभी ज़्यादा ना बढ़े और आपका साउंड जो है अच्छे से खुल सके। ठीक है, अच्छा क्लैरिटी आपको साउंड का मिल सके और आपका एम्पलीफायर पे लोड ज़्यादा ना पड़े। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कनेक्शन करेंगे और लास्ट में अच्छे से मैं आपको दिखाऊंगा कनेक्शन कैसे करते हैं। तो ये तो आपका हो गया सबवूफर का है, दो दो सबवूफर इस तरीके से कनेक्ट होगा। और उसके बाद जो आपका टॉप है वो टॉप हम ये वाला यूज़ करेंगे। अब ये जो टॉप है आपका जो मॉडल है ये SPX 1200 है। ये 1000 वाट का आपका आउटपुट देता है। ठीक है, 15 इंची के 2 LF ड्राइवर लगे हैं और एक आपका ट्विटर लगा है, यहाँ पे HF ड्राइवर जो लगा हुआ है। ठीक है, 1000 वाट का आउटपुट देता है। इसका नॉमिनल इम्पीडेंस 4 ओम्स है। इसको भी अगर आप पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो आपको 2 ओम्स का जो नॉमिनल इम्पीडेंस हो जाता है। तो अगर स्पीकर कनेक्ट करोगे पैरेलली तो 2 ओम्स होता है। तो 2 ओम्स में ये वाला कितना देता है आप देखेंगे एक बार। वही जैसे मैंने बताया था 3800 वाट देता है। ठीक है, तो 2 ओम्स में 3800 वाट देता है और हम यहाँ पे 2000 वाट कनेक्ट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा 1800 वाट का आपका जो आउटपुट है बच जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें कोई दूसरा स्पीकर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट हमेशा याद रखिए इम्पिडेंस को मैच करके ही डालना पड़ता है। सफिशिएंट जो आपका इम्पिडेंस से अगर चेंजेस होंगे तो आपकी एम्पलीफायर की मतलब जो एफिशिएंसी रहती कम हो जाती थोड़ी सी। तो हमेशा इम्पिडेंस को मैच करके आप इसको कनेक्ट कीजिए। ठीक है, कोई भी दूसरा स्पीकर आप कनेक्ट कर लीजिए, भले इससे ज़्यादा वाट की यूज़ कर सकते हैं। मैं 1000 वाट का, मैं जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि इस तरीके से कनेक्ट होता है। वाटेज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, ये जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मैं आपको टोटल इसका कनेक्शन दिखाता हूँ। ये इसका कनेक्शन है, सॉरी ये आपका पिक्चर थोड़ा सा ब्लर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैंने बताया पैरेलल कनेक्ट करना है। ये दो स्पीकर है हमारे, दो स्पीकर, ये 4 ओम्स का है, ये 4 ओम्स का है। दोनों को पैरेलल कनेक्ट करेंगे तो 2 ओम्स हो जाता है। इसके माइनस और इसके माइनस को आपस में जोड़ दिए, इसके जो प्लस है इसके प्लस उसको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद इसके माइनस से एक वायर लिया और इसके प्लस से एक वायर लिया और यहाँ पे आपका एक स्पीकॉन रहेगा, वो कनेक्ट होगा 1 प्लस 1 माइनस में। ये ब्लैक वाला वायर 1 माइनस में कनेक्ट होगा और रेड वाला 1 प्लस में कनेक्ट होगा। सेम इसी तरीके से आपके ये दो टॉप हैं, जो टॉप हैं आपके, इसमें भी माइनस माइनस को जोड़ दिया है, प्लस प्लस को जोड़ दिया डायरेक्ट, और उसके बाद माइनस के टर्मिनल से एक वायर लिया है और प्लस के टर्मिनल से एक वायर लिया है और सीधा यहाँ पे ये भी 2 ओम्स में हो जाता है, क्योंकि ये आपका 4 ओम्स का है, ये भी 4 ओम्स का है और पैरेलल कनेक्ट करने के बाद ये 2 ओम्स हो जाता है। अगर यही चीज़ आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये आपके 4 + 4 8 ओम्स हो जाता है, तो आपका 8 ओम्स में कनेक्शन होता है। अभी ये 2 ओम्स में हो रहा है, तो यहाँ पे भी आपका स्पीकॉन लगेगा। स्पीकॉन लगने के बाद आप यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कनेक्ट करने के बाद आपको जो आपका मिक्सर रहेगा, मिक्सर से दो आउटपुट निकलेगा, लेफ्ट और राइट। आप लेफ्ट वाला इसमें डाल दीजिए, राइट वाला इसमें डाल दीजिए। जो XLR लीड रहते हैं उसमें तो आपका जेक सॉकेट लगेगा, जेक सॉकेट लगे रहता है, तो आप उसमें आप जो जेक लीड रहती है, जो TSR लीड रहती है वो आप यूज़ कीजिए और वहाँ से आप यहाँ डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए और दूसरा जो राइट वाला है वो यहाँ कनेक्ट कर दीजिए और उसके बाद जो भी आप म्यूज़िक है प्ले कर सकते हैं। ठीक है, प्ले करने के बाद आपको जो टोटल जो आउटपुट है वो आने लग जाएगा। अपने अकॉर्डिंग से आप बाकी सारे सेटिंग कर सकते हैं। ये तो हो गया आपका नॉर्मल जो ऑर्केस्ट्रा में सेटअप होता है ये। बट बिना ऑर्केस्ट्रा में सबसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो होता है मॉनिटर स्पीकर। मॉनिटर स्पीकर जो स्टेज में जो लगते हैं, स्टेज में मॉनिटरिंग मतलब जो सिंगर रहते हैं या फिर कोई भी जो परफॉर्म कर रहा रहता है, चाहे वो डांसर हो, चाहे सिंगर हो, या फिर कोई भी ड्रमर, या फिर जो आपके किसी भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट प्ले जो कर रहे हो, वहाँ पे उनको आप साउंड चाहिए रहता है, मतलब साउंड उनको समझना पड़ता है अच्छे से। ठीक है, भले वो हेडफोन यूज़ करते हैं बट वहाँ पे मतलब कुछ जो प्लेयर रहते हैं वो भले वहाँ पे दूसरे इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ करते तो हेडफोन उनके पास रहता है, बट जो मॉनिटरिंग स्पीकर रहता है वो कंपलसरी रहता है। अगर वो नहीं लगाएंगे तो काफ़ी उनको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, उनको साउंड क्लियर समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए मॉनिटर स्पीकर बहुत ज़रूरी रहता है।
अब मॉनिटर स्पीकर को आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ये छोटा सा सेटअप है। तो आप सिंपल सा एक 250 वाट का एम्पलीफायर लीजिए और एज जनरली आप उसमें 2 स्पीकर कनेक्ट कर दीजिए, चाहे 100 वाट के चाहे 200 वाट के। आप ऐसा 250DX भी कनेक्ट कर सकते हो, 2 स्पीकर आराम से। और लेफ्ट और राइट, अगर ऑडिटोरियम छोटा ऑडिटोरियम या फिर जो भी आपका स्टेज है छोटा है, तो आप 2 स्पीकर काफ़ी रहता है और इतना लोड मतलब 400 वाट आपका काफ़ी रहता है चलाने के लिए, ठीक है। आप डायरेक्ट वहाँ पे एक साइड में और एक साइड में कनेक्ट कर दीजिए, एक साइड में रख दीजिए। मतलब स्टेज, मतलब जो स्टेज है उसकी तरफ करके, फेस उसका अंदर की तरफ रहना चाहिए, जहाँ पे लोग परफॉर्म करेंगे वहाँ पे रहना चाहिए। तो वहाँ से आपका जो कंप्लीट सेटअप है कंप्लीट हो जाता है। मतलब इस तरीके से कनेक्शन कर लेंगे तो पूरा जो सेटअप है कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और मैं वीडियो धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था अभी, इसलिए काफ़ी दिन से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। तो ठीक है, आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाते हैं और धीरे धीरे और अच्छे से क्वालिटी, और मैं लाइव वीडियो भी ज़रूर लाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अभी ठीक है। तो कुछ मेरे ट्रेनिंग्स चल रही हैं, वो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बाकी सारे जो चीज़ें हैं वो आपको शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।